नाउ अब क्या करना है सुनिए, नाउ ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसको आप ऐसा करो, नाउ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल आप लिख दो, चाहो तो आप px इज इक्वल टू लिख सकते हो या ऐसे पॉलिनोमियल लिखा है ना आपने। अब सुनिए ध्यान से, आप हो जाएगा ना ये जो ये टर्म है ना दिस, ये जीरो को छोड़ दो आप, ये जीरो है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं, ये है, इसको x माइनस 1 को थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, ऐसे थोड़ा स्पेस देके 3 बार देखो। क्या कह रहा हूं सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि जो एक ये जो टर्म आया यानी आरएचएस में जीरो बना, तो ये एक फैक्टर आगे नहीं आएगा, ये दिस इज योर फैक्टर, ये फैक्टर है आपका इस पॉलिनोमियल का, है ना। इससे जीरो तो पॉलिनोमियल से यही पता चलता फैक्टर से है ना रिलेट होता है, तो ये फैक्टर हो गया, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर आप क्या करो, ये जो है ना x माइनस 1 इसको ऐसे 3 बार में लिखो, पहला दूसरा तीसरा, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा मतलब दो थोड़ा स्पेस देके, इस हिसाब से एक प्रॉपर अरेंजमेंट लिखो। अब इसका प्रोसीजर समझो क्या करना है। इसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि ये x माइनस 1 यहाँ पे, x माइनस 1 यहाँ पे, x माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, तो 3 जगह पे x माइनस 1 है। अब करिए क्या, आप पहले ये देखो कि आपका इसमें पहला टर्म ये आपने इधर लिखा, इक्वल टू लिखा, 3 बार इसको ये लिखा, ठीक है, स्पेस देके प्रॉपर। अब सुनिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और जब आपका एक्स क्यूब है तो आपको चाहिए पहला जो टर्म है आपका एक्स क्यूब, उसको यहाँ पे पहले टर्म में आपको एक्स क्यूब लाना होगा, ठीक है। एक्स क्यूब मतलब क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स क्यूब का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जब एक्स क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको सिर्फ एक्स क्यूब लाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 2x क्यूब, मान लीजिए आपका 2x क्यूब होता तो यहाँ पे आपको 2 और साथ में जो भी नंबर है उस हिसाब से करना होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका x क्यूब है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो, आप इससे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। देखो x स्क्वायर जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये जो x स्क्वायर मैंने, ये आपको कुछ सोचना है, ये कहीं से बात सुनिए, ये आपको खुद सोच के करना है। x स्क्वायर जो है आपका ना, इस x स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आपका x क्यूब दे देगा कि नहीं देगा। आपको पहला टर्म, सबसे पहले कौन सा डायग्राम करना है, पहले टर्म पे पहला टर्म आपको लाना है, तो उसके बाद जो होना है वो हो ही जाएगा। तो आपका जो एक्स क्यूब लाने के लिए आप एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स में तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन साथ में ये एक्स स्क्वायर जो है ये आपने खुद सोचा है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये दे देगा आपको माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जा 1 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन है तो माइनस हो गया, ठीक है। अपनी तरह से आपको चाहिए माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में कितना चाहिए 2x स्क्वायर चाहिए, और आपके पास कितना है, एक ही एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपको कितना एक्स स्क्वायर, एक है, माइनस में एक एक्स स्क्वायर है, और आपको चाहिए माइनस में 2x स्क्वायर, तो माइनस में 2x स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप सुनो, एक तो आपके पास से एक और ले लो, तो एक और किस साइन में चाहिए, साइन भी डिसाइड कर लो, आपको चाहिए माइनस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का जो साइन है वो प्लस में है, सो दैट्स वाई आपको माइनस में चाहिए, इसलिए आप क्या करो माइनस साइन ले लो, क्योंकि आपको माइनस में एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एक है एक और चाहिए, तो माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये जो आपका ये जो टर्म है इसको अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एक्स इससे खाली नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरे वाले से भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, आपको चाहिए था माइनस में एक्स, आपको क्या चाहिए माइनस में एक्स, जबकि आपके पास क्या है प्लस में एक्स है, आपके पास प्लस में एक्स है और आपको चाहिए माइनस में एक्स। अब ये कैसे करोगे, देखिए माइनस में एक्स आपको चाहिए था, आपके पास प्लस एक्स है, मतलब ऐसा समझो कि आपको नेगेटिव में चाहिए और प्लस पॉजिटिव में एक है, मतलब आपको समझो कि 1 रुपया आप किसी के बाकी होने चाहिए, है ना, और आपके पास जेब में 1 रुपए है, तो आपके लिए क्या करना होगा, आप 2 रुपए, 1 रुपए पहले अपना डोनेट करो, साथ ही साथ फिर 1 रुपए मतलब जैसे मान लो कि किसी से लेके फिर उसको भी डोनेट कर दो, तो आप 1 रुपए बाकी रह गया किसी के, क्योंकि आपके पास 1 रुपया था, तो अगर आप किसी से एक लेके भी डोनेट करते तो भी आपकी जेब में 1 रुपया रहता, और जब वो मांगता आपसे तो वो 1 रुपया निकाल दे देते 1 रुपीज, तो वो फिर बराबर हो जाता। मतलब ये कि अगर आपके पास निगेटिव साइन में एक्स चाहिए तो और आपके पास एक पॉजिटिव में है, तो आपको 2 निगेटिव में अगर और हो जाए, एक पॉजिटिव में आपके पास एक्स है, अगर आप इससे 2 नेगेटिव एक्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे हो जाएगा माइनस एक्स, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। अब इसकी वजह से क्योंकि आपको माइनस में एक्स चाहिए, आपके पास एक प्लस में एक्स है, तो दैट्स व्हाई आपको नेगेटिव साइन के साथ 2 एक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 एक्स मतलब 2, -2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब ये -2 से सब्ट्रैक्ट मतलब वही एक्स के साथ में बता रहा हूँ, -2 से यहाँ पे सोचो आपने, क्योंकि आपके पास एक माइनस में एक्स चाहिए था, आपके पास एक प्लस एक्स है, तो आपको 2 नेगेटिव एक्स चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास प्लस में एक एक्स है, तो इसी वजह से आपने -2 से इसमें मल्टीप्लाई किया। जब -2 से इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, -2x होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2x, और देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस प्लस और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप देखिए आपके पास x क्यूब है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस x है, यहाँ पे आपके पास प्लस एक्स और माइनस 2x, तो माइनस एक्स दे दिया और प्लस 2, देखिए ये यही वाला टर्म, ये जो चाहिए था ना, ये यही चीज है, बस इसको ओपन फॉर्म में किया गया है। तो मतलब ये क्या है, ये जो रिजल्ट है ये इसी का तो रिजल्ट है, मतलब हमने ये जो -2 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो मल्टीप्लाई किया है हमने, ये किसके बेसिस पे किया है, हमने ये सोचा है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लीकेशन मतलब देखिए ये भी तो फैक्टर फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका ओपन फॉर्म तो ये है, इसी का जब ये ओपन फॉर्म ये मतलब ये कि ये दोनों सेम ही है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप, ये जो आपने लिखा है अभी, तो ये यही दे देगा, ओपन करोगे तो यही दे देगा जो आपका लिखा हुआ है। तो यही करना है हमें कि इसको ऐसे कुछ फॉर्म में लिखना था। जब ये ऐसे फॉर्म में हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमने इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऐसे फॉर्म में जब हो जाएगा, अभी देखिए आपके लिए थोड़ा नया है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप क्वेश्चन बार बार इस चीज को अगर नहीं आ समझे तो फिर से रिपीट करो, फिर से देखो, तो वो चीजें आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने टर्म हो जाएगा, अब ये हुआ ना, ये देखिए ये जो है ये दिस इज द मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और इसी का ये ओपन फॉर्म है, और मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो मतलब ये चीज है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कॉमन x-1, ठीक है, x-1 कॉमन दिख रहा है। तो अभी बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर बचा, ये पहले से x-1 निकला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, इससे x-1 निकला तो क्या बचा, -x बचा, इससे x-2 निकला तो -2 बचा। तो देखिए अभी क्या हो गया आपके पास, अब देखिए ध्यान से, ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर आपका, देखिए एक तो ये निकल गया, अब ये बचा आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल था, इसी वजह से इसकी डिग्री 3 थी, तो इसमें 3 फैक्टर आएंगे। 2 डिग्री पॉलिनोमियल में 2 फैक्टर आते हैं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर आएंगे। एक तो आ गया, 2 डिग्री को सॉल्व करके 2 फैक्टर निकाल लीजिए, टोटल 3 फैक्टर हो जाएंगे। x-1, अब इसको मिलिटरी स्प्लिटिंग से करते हैं, ठीक है। चलिए तो ब्रैकेट लगाए ना, चलिए वैसे लगाई एक्स स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, वही मैंने रूल बताया था, करते हैं आगे, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 2 को ही 2 को ऐसे दो, मतलब ऐसे 2 पार्ट में करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या हो 2 हो, उसका सब्ट्रैक्शन इज माइनस है, इसका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट क्या हो 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अब क्या करें हम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लिखे 2 - 1 इंटू एक्स और -2, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब सुनिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस और ये प्लस माइनस और फिर एक्स मतलब माइनस प्लस माइनस और 2 एक्स मल्टीप्लाई और 2x हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 1x यानी x हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा। ये नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि देखिए ये अलग टर्म है, ये तो कि आप ऊपर देखिए पहले अलग टर्म है, तो ये सोचिए नहीं कि ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से नहीं होने वाला, ठीक है। अब सुनिए ध्यान, इसके बाद हो जाएगा x-1 है ना, x-1। अब इसको ये देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x को मैंने निकाल लीजिए, तो क्या बचा, x-2 बचा, ठीक है। इन दोनों से जब x निकलेगा तो x-2 बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो +1 कॉमन लीजिए तो x-2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये पहला x-1 हो गया है ना, इंटू है ना। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x-2 निकाल लीजिए, और फिर आपका ये जो बचा दूसरा वाला ब्रैकेट में दीजिए x+1, ठीक है, x+1 है ना, वही। तो ये आ गया आपका फैक्टर, 3 डिग्री पॉलिनोमियल 3 फैक्टर, 1 2 3 हो गया, इजी, समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये है, ये थोड़ा सा ये जो मैंने बताया ये थोड़ा भी नया है आपके लिए, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे, एक बार देखा समझ में नहीं, फिर दोबारा देखो, एक बार और देख लो, तो उससे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। नया है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो होता ही होगा, ठीक है। चलिए एक और करा देते हैं, तो उससे आपका ये कॉम्प्लिकेशन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ये जो आपका है मैंने बताया है, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो आप ये हो गया ना। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये क्वेश्चन है, x³ + 13x² है ना, और +32x और +20, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था।
एक्स क्यूब है ना, ये आपको ये मैं उसी में मतलब उसको मैं इरेज कर दिया ना, इसी हिसाब से करा था क्योंकि वही काम होगा इसमें भी। तो पी एक्स इक्वल टू ये आपका क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस 13x² है ना प्लस 32x प्लस 20। ये आपका पी एक्स आपने लेट किया ना, सेम प्रोसीजर। आप इरेज मत करेगा, आप दोबारा आपको पूरा करना पड़ेगा, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब वही है एक्स इक्वल टू किस वैल्यू के लिए ये होगा 0, अब वो तो आपको चेक करना होगा कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब वही चीज मैं बोला 1 से चेक करिए, तो 1 क्योंकि मतलब 1 प्लस 13 है ना इंटू 1 का स्क्वायर है ना प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। तो ध्यान से देखिए इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये श्योर एकदम श्योर हो जाएगी कि कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। मतलब ये कि कोई आपको 10 रुपए दे रहा है, कोई आपको 50 रुपए दे रहा है, कोई आपको 30 रुपए दे रहा है, तो सब पैसे दे ही रहे हैं, तो आपके पास पैसे बढ़ेंगे, कभी भी वो 0 हो नहीं सकते, मतलब न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। तो सारे जब पॉजिटिव आप जोड़ के भी देख लो कभी भी 0 नहीं होने वाला है। इसी वजह से यानी इसमें या एक चीज सोच लीजिए 1 मतलब मिनिमम 1 वैल्यू भी इसमें सेटिस्फाई नहीं करे। अगर सारे साइन यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके पॉजिटिव हैं तो आपके कोई भी पॉलिनोमियल उसको मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू एक्स की उसको 0 नहीं बना सकती है। इसका मतलब आप नेगेटिव वैल्यू सोचना शुरू करो, ठीक है। अब 1 मैंने चेक किया, -1 चेक करता हूँ, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर है ना प्लस 32 इंटू -1 है ना और प्लस 20। ये हो गया ना, -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस 13 1 का -1 का स्क्वायर मतलब 1 13 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस -32 और प्लस 20 दैट इम्प्लाइज देखिए प्लस में 20 प्लस में 13 तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। प्लस में 20 प्लस में 33 और माइनस में 32 और -1 -33 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आया नहीं आया, मतलब आपका -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह आपको चेक करना है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, ये कोई भी पॉजिटिव आप +2 भी चेक कर सकते हो, +3 भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, कभी घटेगी नहीं। इसलिए आपको नेगेटिव चेक करना होगा, ठीक है। आप पॉजिटिव में ट्राई करते हो तो फिर वही हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर +1 चेक किया तो -1 चेक करो, उसके बाद सेकंड फिर नहीं आ रहा है फिर +2 फिर -2 फिर अगर नहीं आ रहा तो +3 -3 ऐसे करके, ठीक है। अल्टरनेट चूज किया करो। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा, मतलब ये -1 इधर लेके तो ये होने के बाद जब ये आया है ना तो नाउ लिखिए ये जो पूरा है ये लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू इसके बाद क्या हो जाएगा, मैंने बोला इसी ये जो आया ना ये दिस इज अ फैक्टर है, ये जो ये x+1 है ये एक्चुअली इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसी को 3 बार लिख दीजिए x+1 एक बार फिर x+1 2 बार फिर x+1 3 बार। तो ये आपका 3 बार लिख दिया आपने, है ना। अब 3 बार लिखने के बाद ये आप ये जो आया ना इसी को आप 3 बार लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, आपको चाहिए एक्स क्यूब चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप देखो अगर आप इसमें x² मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दे देगा आपको, ये x³ दे देगा। तो x² मल्टीप्लाई किया तो ये बना, ये साइड में आप करते रहेगा क्योंकि ये भी साइड में आप करोगे, ये इसका प्रोसीजर नहीं है, मतलब ये तो मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ कि ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ये है कि आप इसको पीछे करो या फिर बगल साइड में कहीं ऊपर पकड़ लो। जब आप नए होगे तो मतलब अभी आपके ये नया प्रोसीजर है तो आपको ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये आप ऊपर कर लो, जहां कर लो उसी के ऊपर पेज में टॉप पेज में कर लो ताकि ये भी हो जाए, लेकिन ये आपका सोल्यूशन पार्ट में नहीं होगा, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए x² जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ तो दे देगा, लेकिन साथ में ये x² इससे में मल्टीप्लाई 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में x² दे देगा। और आपको चाहिए प्लस में 13x², आपके पास है प्लस में 1x², क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1x²। अभी आपको कितना और चाहिए, आपको टोटल 13 रुपये चाहिए पॉजिटिव में, आपके पास 1 रुपया है तो कितना और चाहिए 12 चाहिए 12, तो प्लस 12 और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपका x ये x इससे मल्टीप्लाई x² दे देगा, तो प्लस में देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 12x² दे देगा, साथ में ये 12x इससे भी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस में 12x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 12x होगा। अब सुनिए ध्यान से, ये तो इससे हो गया। अभी आपको क्या प्लस में 32x चाहिए और आपके पास कितना है प्लस में 12x है, तो जब आपके पास प्लस में 12x है तो 32 चाहिए, तो अभी और कितना चाहिए 12 रुपए किसी ने आपको दे दिए, अभी आपको कितना और चाहिए 32 लाने के लिए 20 और, तो वही 20 से, और कौन सा साइन के साथ 32 है तो प्लस में चाहिए ना, प्लस में 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 20 ये दे देगा तो प्लस में 20x हो जाएगा, है ना, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 21 या 20 प्लस में 20। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब आप ये जो चूजिंग है यानी x² प्लस 12x प्लस 20 इसकी जो चूजिंग है तो हमने खुद डिसाइड करके की है,
ये अगर आप सही चूज करोगे तो ये देखिएगा हमेशा ये जो लास्ट वाला ना ये बैलेंस कर जाएगा। देखिए आप देखिए जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है ये 20 1 जा 20, तो 20 1 जा 20 आपको ये लास्ट टर्म ही बैलेंस कर जाएगा। अगर आप ये देखो मैं यहाँ पे तो ये लिख रहा हूँ, ये तो लिख रहा हूँ मैं, तो ये ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप जब नहीं लिखोगे, जब आप थोड़ा अच्छे से जान जाओगे इसको, तो आप हो सकता है ना लिखो इसे, आप सीधा ऐसे सोच के दिमाग में माइंड में कैलकुलेट कर लो। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि जब आप ये सही देते रहोगे ना तो सब मेंटेन करते करते आपका ये हो जाएगा लास्ट जब ये मल्टीप्लाई, जो आप लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे और साइन के साथ होता है, सिर्फ नंबर नहीं होता है, आपको साइन के साथ डिसाइड, देखिए यहाँ पे प्लस में 12x है, प्लस में 20 है, साइन के साथ डिसाइड करना होता है। अब ये अगर 20 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जो कांस्टेंट है इसको मेंटेन कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप गलत चूजिंग करते हो, मान लो आपने यहाँ पे 19 चूजिंग किया, तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस में 19 आएगा, और जबकि आपको चाहिए था प्लस में 20। तो आप सोच लो कि मतलब आपने कुछ गलतियां की है या फिर कुछ आपने गलत चूजिंग की है। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ हो जाए, या हो सकता है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गलती हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये 12x² है, गलती से यहाँ पे 12 की जगह पे 14x², मैंने गलती से 14x² लिख दिया, तो फिर उसके चक्कर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 14x² मैंने लिखा तो उसकी वजह से हमें 32 चाहिए था, हम क्या कर देंगे, हमें कितना और चाहिए, हमें चाहिए आपका 6 और 2 8 है ना, 18x² और चाहिए। तो 18 के लिए फिर आप यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका कि फिर वो 32, ये वाला तो 32 बन जाएगा, लेकिन लास्ट में प्लस में 18 आएगा, प्लस में 18 आएगा। तो इससे आप ये सोचो कि आपको चाहिए था प्लस में 20, जबकि आ रहा है प्लस में 18, तो मतलब गलतियां हुई हैं हमसे कुछ ना कुछ। तो आप फिर उसको देखिएगा, समझिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ध्यान से, अब आपका ये पहला टर्म है ना, ये आपका पहला टर्म हो गया, आपका दूसरा टर्म हो गया, आपका तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है x+1 कॉमन है ना। अब इसके बाद जो दूसरा बाकी जो बचा है उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, x² + 12x और +20। तो ये आपका रिमेनिंग टर्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब आपको 3 फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर मिल गया, बाकी 2 इससे निकाल लीजिए, आपका तीनों आ जाएगा। तो मैं जैसे मैंने बताया कि चीज याद रखिए कि ये तो मुझे समझ में आया, मतलब मुझे आता है, जैसे मैंने कर दिया तो वो क्लियर हो गया। जब आप करोगे ना तो ये नंबर में कुछ कभी हो जाता है, बहुत मैं भी पढ़ता था तब ये होता था कि मैं कुछ 12 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ गलतियां हो गई, चीजें कंफ्यूजिंग लगी, तो मैंने जो आपको बताया ना डिटेल में, इसका ओपन फॉर्म वो कर लीजिएगा, वो आप ऊपर टॉप पे कर लीजिएगा, जिससे आपका चीजें आपको क्लियर होती रहे। ठीक है, तो वो करने के बाद जब आपका लास्ट में देखिए, लास्ट में तो आप ओरल भी देख सकते हो, वैसे भी देखोगे 20 जो भी नंबर है वो लास्ट इस वाले को अगर मेंटेन कर रहा है, मतलब ये कि सीधा इस कांस्टेंट टर्म को मेंटेन कर रहा है, तो ज्यादातर चांसेस कि आपके सही होंगे, मतलब आपने जो लिखा ये सही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हो जाएगा। और ये भी सोचिए, बता दूं, अगर आपने कोई गलती की है यहाँ पे, तो ये जो आएगा ना, मान लीजिए ये तो मेंटेन हो गया ना, जैसे मान लीजिए आपको कुछ गलतियां हुई, ये जो 2 ये जाएगा ना, ये दिस इज योर आपका जो आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ये इधर ब्रैकेट वाला, ये सॉल्व नहीं होगा जब आप इसको सोचोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 होता, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 18 होता, तो 18 का कैसे करते हैं आप, जब आपका 18 होता तो आप 18 को लिखते 2 × 9, या जो भी लिखते आप 18 × 1, तो कभी भी 18 × 1, तो ये जो है ये 12 आने के कोई चांसेस नहीं थे, मतलब आपका 18 इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप ये समझते कि हाँ ऊपर मुझसे कोई ना कोई गलती जरूरी है, क्योंकि अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो श्योर एकदम हो जाओ कि आपने ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। दैट्स व्हाई आपका ये जो मतलब ये जो आपने लिखा है ये सही नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई है। अगर ये सॉल्व हो जा रहा है, मतलब मैंने तो पहले बताया कांस्टेंट टर्म देख के भी आप समझ सकते हो। अगर चलिए मान लीजिए सब कुछ गलतियां ही हो गई, आपका कांस्टेंट टर्म भी आ गया, लेकिन अगर जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, लास्ट वाले का तो मतलब रूल के हिसाब से लास्ट वाले को ऐसे पार्ट में तोड़ा ही नहीं जा सकता जिसका रिजल्ट बीच वाला आ जाए, चाहे एडिशन दिया जाए चाहे सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, तो हो ही नहीं पा रहा है। तो आप सोचो कि कुछ ऊपर गलती हो, फिर आप ऊपर लुकआउट करो, अगर कुछ गलती है उसको करेक्ट करो। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको फास्ट फॉरवर्ड जल्दी बता देते हैं। ठीक है, x², 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 × 2, देखिए 10 × 2 = 20, और 10 + 2 = 12। तो आपको ये 12 ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस, तो 10 + 2, ठीक है, x हो जाएगा, और +20। ठीक है, ये हो गया इंटू x+1 है ना, ये हो गया। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, सॉरी ये ओपन कॉमन नहीं, ओपन करिए, 10x हो जाएगा, ये प्लस 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 हो गया और 10x हो गया, और प्लस 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 और 2x हो गया, और +20। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x दिख रहा है, x निकाल लीजिए, कर ली वैसे यहाँ पे कर लीजिएगा। x निकालिएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 10 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको 2 दिख रहा है, तो 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? x प्लस 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू, अब इन दोनों में ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इनके क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 10 दिख रहा है, ये निकाल लीजिए। अब लास्ट में क्या बचा? x प्लस 2 बचा, ये हो गया। तो ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसे आ गया, ये आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल। तो मानता हूं कि चीजें अभी थर्ड डिग्री और थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो फिर यही है कि इसके आपके पास एक ऑप्शन है, अभी आपके लिए चीजें नहीं है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार जिससे आपको जो चीज है प्रोसीजर एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर कुछ डाउट है फिर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोसीजर बार बार सुनने से ना आपके दिमाग में सेट होता रहेगा, जिससे आपकी इस पर फ्लुएंसी बनेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्सेप्ट जो चीज आप मिस कर दिए एक बार सुनने के बाद वीडियो या देखने के बाद, वो आप दोबारा देखो तो आपको क्लियर होता रहेगा और चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए ताकि और क्लियर होता रहे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।